पटना में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के बाद सरकार ने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोग धरना प्रदर्शन तोड़ दीजिए और सरकार आपके प्रति सकारात्मक सोच रखती है। नीतीश कुमार की सरकार ने अपने कैबिनेट में क्या कुछ बात कहेगी, इस बात को जैसे ही खबर मिलता है मैं वैसे ही आपको बताऊंगा कि क्या कुछ कहने वाली है। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं उसको ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और यदि आप खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो सबसे पहले द स्टार इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से पटना में जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, उसमें देखा गया कि कितने वैसे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को वाटर कैनन के माध्यम से और कहा जाए कि पुलिस करवैया के माध्यम से उनकी भीड़ को तितर बितर करने का कार्य किया गया। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि जब भीड़ को तितर बितर करने का कार्य किया गया और सरकार ने इस बात का आश्वस्त किया कि आप लोग धरना प्रदर्शन को तोड़ दीजिए और आप लोग अपने पुनः सेंटर पर जाइए, सेंटर को खोलिए और अच्छे तरीके से चलाइए, सरकार आपके प्रति सकारात्मक सोच रखती है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपने धरना प्रदर्शन को वहाँ पर स्टॉप कर बंद कर और पुनः अपने सेंटर पर आ गई है, सेंटर भी खुलने लगे हैं। लेकिन आपको मैं बताते चलूँ तो एक हमें खबर मिली है कि कम से कम 30,000 के आसपास जो सेविका और सहायिका है उनको पदमुक्त कर दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं 30,000 के आसपास, और 3 वैसे सेविका और सहायिका है जिनका मृत्यु हो गया है। और जिनका मृत्यु हो गया और उसका कारण क्या है, कारण उन लोग बता रही हैं कि जिस तरीके से पटना में लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार की सरकार, उसके देखा जाए कि कार्रवाई में और कहीं ना कहीं इलाज भी चल रहा था उन लोगों का, लेकिन इन लोग अपने सांसें तोड़ दिए। वैसे में आपने को मैं पहले ही बताया था किस तरीके से एक सिमरी बख्तियारपुर जो कि सहरसा में पड़ता है, सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के चकभारो पंचायत में मंगलदासा की पत्नी जो कि पेशे से एक सेविका थी, उनका भी कहीं ना कहीं अचानक देहांत हो गया। वैसे और भी 2-3 सेविका और सहायिका है जिनका कि हमें देहांत की खबरें आई है। यह दुख भरी खबर है पूरे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए कि उनके आंदोलन में शिरकत करने वाली वो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका नहीं रही। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि अब इनके संगठन का मांग है, जो संयुक्त संघर्ष इनका संगठन है, इनका इस संगठन का मांग है कि जो महिलाओं को पदमुक्त कर दिया गया है उनको पद बहाल किया जाए। और पद बहाल करने के बाद सरकार के द्वारा ये भी कहीं ना कहीं मांग किया गया है कि जो महिलाएं और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका मतलब कि जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का देहांत हो गया है, जो मृत्यु प्राप्त कर ली है, उनके घर में किसी सदस्य को एक सरकारी नौकरी दी जाए, सरकार की तरफ से 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। वैसे कि जो कि इस पूरे संयुक्त संघर्ष समिति है उनके जो महासचिव हैं राज्य स्तर का बिंदेश्वर जी का भी मांग है कहीं ना कहीं कि सरकार हमें कहीं ना कहीं उन सभी सेविका और सहायिका जिनका देहांत हो गया उनके परिवार को एक नौकरी दे। परिवार को नौकरी देने के बाद उनका एक जिम्मेदारी बनता है सरकार का कि उनका भरण पोषण का कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी उठाए, उनकी पढ़ाई लिखाई का। वो मैं आपको बताऊँ कि सिमरी बख्तियारपुर जो चकभारो पंचायत का घटना है, मैं आपको बताते चलूँ तो उस घटना को दिखेगा तो उस फैमिली के साथ हो, उस परिवार के साथ महिला जो अपर्णा देवी है जो जिसका देहांत हो गया, उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी फैमिली है। मतलब कि 6 लड़कियों के एक उसके पास फैमिली है, 6 बेटियों का भरण पोषण उससे आंगनबाड़ी सेविका के रूप में किया जाता था। लेकिन अब वो नहीं रही तो उस लड़कियों का शिक्षा, स्वास्थ्य और हेल्थ का जिम्मेदारी कौन लेगा। इसको लेकर संगठन ने कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का कार्य कर रही है कि सरकार कहीं ना कहीं इन सभी को मानदेय और में दोगुना बढ़ोतरी करे और इनके लिए जो देहांत हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दे, मुआवजा दे, तमाम चीज़ों की बातें हो रही है। और मैं आपको बताते चलूँ सबसे मुख्य बात यह है कि अब धरना प्रदर्शन बंद नहीं हुआ है, धरना प्रदर्शन पुनः चालू हो गया है। और आपको कल कहीं ना कहीं सीतामढ़ी के जितने भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है एकजुट होने वाली हैं और सीतामढ़ी से पुनः यह कहीं ना कहीं आगाज़ होने वाला है कि धरना प्रदर्शन बंद नहीं हुए हैं, धरना प्रदर्शन चालू है। वैसे में हमारी टीम ने वहाँ के राम बुझावन यादव से बात की है। राम बुझावन यादव ने क्या कुछ हमारी टीम से बात की है, जरा आप इस वीडियो के माध्यम से देखने का कार्य कीजिएगा। हमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा मीटिंग रखा गया था आप हाँ 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 उस हाँ। मीटिंग में क्या आउटपुट हुआ, क्या कुछ हुआ है, उसी की जानकारी चाहिए मेरे को। हड़ताल ही रहेगा जब तक सरकार समझौता नहीं करेगी, चयन मुक्त के वापस नहीं लेगा
तब तक हड़ताल नहीं टूटेगा। आप लोग की सरकार से क्या क्या मांगे हैं मुख्य रूप से? सरकार से क्या मांगे? सरकारी कर्मचारी घोषित करो जी बिहार सरकार, मानदेय दुगुना करो, अतिरिक्त राशि जी 10,000 कम से कम करो। जी जब तक सरकारी कर्मी नहीं होता पेंशन दो, जी अनुकंपा का लाभ दो, जी अभी अभी आप ग्रेच्युटी दो। जी और दूसरा वही जो चैन मुक्त हो गया पूरे बिहार में गैर कानूनी ढंग से, सारे लोगों को चैन मुक्ति वापस करो। और जिन लोगों पर FIR दर्ज हुआ उसका FIR हटाओ। यही है। तो अभी कितने लोग चैन मुक्त हुए हैं आप लोग की जानकारी में? अभी पूरे बिहार में लगभग 30,000 चैन मुक्त हो गए हैं। 30,000 चैन मुक्त हो गए हैं? अब 30,000 चैन मुक्त हो गए हैं। अच्छा 3 स्टेट का सहायिका मेरी मार से मर गई है। अच्छा उसके आश्रित को नौकरी दो और मुआवजा 20 लाख रुपया दो, ये मांग है मेरा। और आपका सर नाम क्या पड़ेगा और कौन सा पद है आपका? क्या आपका नाम क्या पड़ेगा? क्या कहें? आपका नाम क्या पड़ेगा? नाम राम बुझावन यादव। जी। तो पटना में आप लोग का जो जिस तरीके से मीटिंग रखा गया वो सरकार के साथ मीटिंग था कि या फिर अपने संगठन के साथ में? अपना संगठन का मीटिंग था। अच्छा संगठन का मीटिंग था। हाँ। तो उसमें से निर्णय ये लिया गया कि तो अभी तो तब आप लोग का धरना प्रदर्शन चालू है? हड़ताल मेरा जारी है। अच्छा और केंद्र नहीं खुलेगी जब तक सरकार समझौता करके सम्मान पूर्वक। सेंटर खुल रहे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं खुलेगा। सेंटर अभी नहीं खुल रहे हैं? नहीं खुलेगा। वो सरकार के जो दलाल है, सरकारी एजेंट है, जो पदाधिकारी के एजेंट है, उसे बात किया कि केंद्र खुल रहा है। अच्छा समझे? जी जी। जो CDPO हर महीना में 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया कमाती थी, जो एवरेज से 1 लाख रुपया कमीशन लेती थी, उस सबका रोजी रोटी बंद हो गया। इसलिए सब बेचैन है। इसलिए उससे बेचैन है। CDPO 1 लाख रुपया लिया करता है? CDPO नहीं, CDPO का तो हर CDPO का 5 से 10 लाख का कमाई है। कोई CDPO 3 परियोजना के प्रभार में है और एक सेविका से 5,000 से लेकर 3,000 रुपया वसूलती है। अच्छा एवरेज प्रति केंद्र 1,000 वसूलती है। हर एवरेज के पास 150 केंद्र है। वो किस लिए 50 से लेकर 100 केंद्र। सर वो क्यों किस लिए वसूल करती है पैसा? आए CDPO आंगनबाड़ी सेविका सहायता से क्यों पैसा वसूलता है? वो शहर में से पैसा वसूलता है, इसीलिए वो बेचैन है हड़ताल तोड़वाने के लिए। अच्छा यानी उसकी कमी नहीं हो पा रही है? हाँ 2 महीने से उसको बंद होने गया। अच्छा हड़ताल है तो उस सेविका के हित के लिए नहीं बेचैन है, अपने लिए बेचैन है। और राम बुझावन जी का एक और भी वीडियो मेरे पास है, जिस वीडियो को और भी मैं आगे इस को दिखाने कार्य कर रहा हूँ। ज़रा इस वीडियो को भी देखें किस तरीके से राम बुझावन अपने सीतामढ़ी के जितने भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग कल एक जगह आइए और पुनः हम लोग धरना प्रदर्शन की शुरुआत करने की रणनीति बनाएं कि आखिरकार सरकार हमें कब तक हमारी जो मांगे हैं उस पर मुहर लगाएगी। उनका पुनः मांग है कि जो बर्खास्त हुए हैं, जिनको सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, उनको पुनः बहाल करें, उनकी बर्खास्तगी को कहीं ना कहीं सरकार निरस्त करे और पुनः उनको कहीं ना कहीं उनके पद पर पुनः बुलाया जाए और सरकार के द्वारा जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है उनके सेंटर पर उनके लिए कहीं ना कहीं कार्य किया जाए। जो भी नियम कानून हैं किस प्रकार से भांडाफोड़ किए हैं अपने वीडियो के माध्यम से सुनने का कार्य किया कि राम बुझावन यादव कह रहे हैं किस तरीके से CDPO एक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से उसके राशन के माध्यम से उनको लूटने का कार्य करती हैं और किस तरीके से 5 लाख 10 लाख महीने की बात करते हैं कि CDPO कमीनी होता है, जिसको लेकर दबाव डाले जा रहे हैं। CDPO को आज 2 महीने से कमीनी नहीं हो पा रही है, उसी को लेकर CDPO कहीं ना कहीं सेंटर पर दबाव डाल रहे हैं। ये बात राम बुझावन यादव वीडियो में ऑडियो के माध्यम से कहे हैं, जिसको आपने सुनने का भी कार्य किया। तो आपने देखा किस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो धरना प्रदर्शन है वो बंद नहीं है बल्कि चालू ही है और आंगनबाड़ी का जो सेविका सहायिका है अब उनका धरना प्रदर्शन चालू है। अब देखना होगा कि कब तक चालू रहेगा, क्योंकि 2024 लोकसभा भी चुनाव है पास में, 2025 भी विधानसभा चुनाव है। तो सरकार क्या कुछ करती है इनके ऊपर, जैसे ही कुछ कैबिनेट का मीटिंग होगा और सरकार जैसे ही कोई सकारात्मक खबर देती है वैसे ही द स्टार इंडिया पर सबसे पहले आप देखिएगा और पल पल की। मैं राम बुझावन यादव, जिला संयोजक आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सीतामढ़ी। जिला के तमाम सेविका सहायिका बहनों से निवेदन करता हूँ कि हड़ताल हम लोगों का भी जारी है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति बिहार के नेता
पटना से जब तक कोई निर्णय नहीं करेंगे तब तक हड़ताल नहीं टूटेगी। सरकार से जो हम 5 सूत्री मांग के लेके लड़ाई लड़ रहे थे कि सरकारी कर्मचारी घोषित करो, अनुकंपा के लाभ दो, ग्रेच्युटी दो, रिटायरमेंट के बाद 5 लाख रुपया दो, पेंशन दो, ये लड़ाई जारी रहा। इसी लड़ाई के चलते बिहार सरकार जो पटना में 4 दिनों का संघर्ष हुआ, संघर्ष में हजारों सेविका मार खाई, सैकड़ों हॉस्पिटल में चली गई। उस मार के दरमियान 3 सेविका सहायिका के मौत हो गई है और सरकार हटकर्मी हम लोग के मांग न मानने के बजाय बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में 30,000 सेविका सहायिका को चयन मुक्त कर दिया है। बहनों, चयन मुक्त जो कर दिया, चयन मुक्त सेविका किसी से डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। मैं अपनों से निवेदन करता हूं कि चयन मुक्ति से घबरा नहीं, हड़ताल जारी है। जब तक बिहार सरकार अब जितने भी चयन मुक्त सेविका है उसका चयन मुक्ति वापस नहीं लेगा और 5 सूत्री मांग को नहीं पूरा करेगा तब तक हड़ताल नहीं टूटेगा। खास करके सीतामढ़ी जिला के तमाम सेविका सहायिका बहनों, सेवक भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि कल सीतामढ़ी के डुमरा के हवाई अड्डा मैदान में 11 बजे सभी सेविका, सभी सहायिका, सभी सेवक भाई आवे और इस हड़ताल पर जो सरकार द्वारा दमनात्मक कार्रवाई हो गई है, सैकड़ों सेविका चयन मुक्त हो गई है, पूरे बिहार में 30,000 चयन मुक्त हो गई है, 3 सहायिका मर गई हैं। जिन सेविका को चयन मुक्त कर दिया है वो रोड पर रह गई है, उसके बारे में विचार करना है कि आगे का कार्यक्रम कैसे चले, उन सेविका के चयन मुक्ति कैसे वापस हो। इसके लिए कल हम बैठक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 11 बजे तक। खबर दशा इंडिया के साथ, धन्यवाद।